हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय देवफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय देवफले आपके सारे सेक्स से रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय देवफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से हम छोटे छोटे सब्जेक्ट्स लेते हैं और एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया है सेक्सुअल एक्टिविटी और उसके स्वास्थ्य के लिए जो बेनिफिट्स होते हैं, वो बेनिफिट्स आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, जैसे मैंने अभी कहा कि स्वास्थ्य के लिए बेनिफिट्स, तो पहला सवाल जो है, सेक्सुअल एक्टिविटी से आयुष्मान पर क्या असर होता है और वो कैसे होता है, इसके बारे में श्योरली जी। डेफिनेटली प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। काफ़ी लोगों से ईमेल, व्हाट्सएप और खुद फ़ोन करके उन्होंने चॉइस किया, भाई ये सेक्स एक्टिविटी निसर्ग ने क्यों बनाई, क्या बेनिफिट है इसका, क्यों करते हो? सिर्फ खा के पी के सोने का नहीं, सिर्फ एक बार उसके तुम्हारी प्रजनन शक्ति हो गई, बच्चे हो गए, बाद में बात खत्म, ऐसा नहीं है। तो ये बेनिफिट आपको समझने के लिए ये सब टॉपिक लिया है। कैसे बढ़ता है आयुष्मान? देखो, यहाँ पे मेडिसिन की जरूरत नहीं, कोई और लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ नैसर्गिक रीति से जिसके जो दायरे हैं, मायने हैं, फ्रीक्वेंसी है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये करने से बॉडी में हार्ट अटैक का रेट कम हो गया, हार्ट के डिसीज़ कम हो गए, यानी ब्रेन का सप्लाई बढ़ गया, बॉडी का सप्लाई बढ़ गया, एंडोर्फिन्स तैयार हो गए, हार्मोन्स तैयार हो गए और अपना एंटी एजिंग इफेक्ट भी सब आ रहा है। एक एक चीज़ कैसे उसमें ऐड होती है, उससे आपको पूरा ध्यान में आएगा और डेफिनेटली आपका क्वालिटी लाइफ का जो आयुष्मान है डेफिनेटली बढ़ जाता है। एक दर्शकों के लिए ये सवाल है, अक्सर हम भी डिस्कशन भी उन्हीं के लिए करते हैं। अगर कोई कपल ऐसा है कि जो रेगुलरली सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, करेक्ट, तो उनका जो जॉब है, जो कोई बिजनेस है, उनका जो जॉब है, जो डेली वो रूटीन में करते हैं, उसके ऊपर उसका कुछ असर हो सकता है क्या? वेरी नाइस। अब इसका मैं अलग तरीके से आंसर दूंगा। बिल्कुल। समझो कपल ट्राई कर रहे हैं भाई हैप्पी होने के लिए, और कुछ कारणवश भाई बंदे को थोड़ा स्ट्रेसर है, प्रेशर है उसके अंदर, और पार्टनर रेडी है और वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया और कुछ भी नहीं हो पाया, और दूसरे दिन चला गया ऑफिस में, उसके माइंड में वही घूमते रहता है, भाई मैं कुछ नहीं कर पाया, वो डिप्रेशन में जा रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, पार्टनर मेरा खुश नहीं है। तो ऐसे केस में इमेजिन करो, एक्टिविटी आप रेगुलरली करोगे, दोनों इंटीमेट हो गए, उसके अंदर हार्मोन्स चेंज हो गए, फीमेल में हो गए, मेल में हो गए, दोनों का ऑर्गेज्म हो गया, यानी इनका इजैकुलेशन हो गया, उन्हें ऑर्गेज्म मिल गया, तो उससे क्या वो आनंदी हो रहे हैं, उनके एक्साइटेशन हार्मोन बढ़ रहे हैं, उनके अटैचमेंट बढ़ रही है, दोनों काफ़ी खुश है। और दूसरी बात, हमारा ब्रेन की मेमोरी जो है, ब्रेन का सप्लाई जो है, ऑक्सीजनेशन में वो अच्छा हो जाता है। तो डेफिनेटली दूसरे दिन जॉब को जाओगे तो वेरी हैप्पीली पाओगे, बहुत इंजॉयबल पाओगे और काम में इंटरेस्ट दिखाओगे, नहीं तो फिर मायूस होके ऑफिस जाना है, मायूस होके घर आना है। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस, हमारे प्रेक्षक भी हमारे साथ है, उनके भी सवाल है। प्रमोद जी है बेंगलोर से, उनका सवाल है, वो लेते हैं। प्रमोद जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर जी, बोलो। हफ्ते में कितनी बार सेक्स करना चाहिए और ज्यादा किया तो कोई साइड इफेक्ट होता है क्या? क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक क्वेश्चन है। यानी आप समझो, किसी पूछो भाई कहाँ पे लिखा है, क्या नहीं लिखा है, हमें सुखी जीवन के मंत्र की पुस्तक में लिखा पड़ा, नेचुरली कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार एक्टिविटी होनी चाहिए मिनिमम।
और मैक्सिमम का कहना है भाई बहुत ज़्यादा कर लिया, भाई एक दिन में ही इतना बार कर लिया। भाई तुम कितना भी करोगे, तुम्हारा पार्टनर रेडी होना चाहिए। यहाँ पे दोनों का कंसेंट, पार्टनर की कंसेंट, वो भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, उसे भी उसमें रुचि आनी चाहिए। तो मैं कहूँगा ओवर एनी कंसेंट से आप कितनी भी बार करोगे तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं है। सिर्फ आप जरा मसल एग्जॉशन है, बॉडी एक है, बाद में फिर फटीग हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन तब तक आप करोगे ही नहीं। और दूसरी बात, मिनिमम 2 से 3 बार करने से जो उसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको बहुत अच्छी तरह से जरूर मिलेंगे। आज की डेट में अगर हम सोशल जो प्रॉब्लम्स है Sure. उनकी बात करते हैं तो बहुत बार ये कहना पड़ता है कि डिवोर्स एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है Very आजकल। big, very आज किसी भी आप एरिया में जाओ, Yeah, definitely. रूरल में जाओ Yes, या फिर yes, yes. अर्बन एरिया में आओ, Surely. आपको ये देखने को मिलता है। Yeah. अगर सेक्सुअल एक्टिविटी हम मेंटेन करते हैं यस श्योर। तो ये जो एक रिलेशन होता है पति पत्नी का, Definitely. ये मेंटेन करना पॉसिबल हो सकता है। Yes, very ज्यादा। nice, और definitely. ये असर जो है डिवोर्स जैसे जो केसेस है उसके ऊपर तो हो उसे सकता है कैसे क्या? हम रोक सकते हैं? बिल्कुल। देखो यहाँ पे देखो ये एक्टिविटी बनाई क्यों गई भाई, एक में की अटैचमेंट बढ़ जाए, दोनों को भाई लाइफ टाइम साथ में रहना है। तो बॉडी में डोपामिन जैसे हार्मोन बनते हैं, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये फेंटोलामाइन, फिनालिथिलामाइन, ऐसे लो मॉलिक्यूल बनते हैं। वो क्या करते हैं, एक दूसरे का बॉन्डिंग रखते हैं। तो हमें समझो रिलेशन बहुत लॉन्ग टर्म रखना है भाई, डिवोर्स से बचना है भाई। जब तक एक दूसरे को सेटिस्फाई करोगे तब तक ही आप यहाँ पे इन्वॉल्व होगे। ये अटैचमेंट बढ़ेगी, फिजिकली बढ़ेगी, मेंटली बढ़ेगी, साइकोलॉजिकली बढ़ेगी, और आपका जो रिमेनिंग लाइफ है टिल लास्ट मोमेंट आप एंजॉय करते रहोगे। और ऐसे आपका रिलेशनशिप बिना डिवोर्स का, बिना झगड़े का शांति से गुजर जाएगा। बिल्कुल सर, कॉमन कोल्ड की एक समस्या बहुत very सारे nice. लोगों को होती है, Correct. चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। Sure. अगर सेक्सुअल एक्टिविटी रेगुलर है हाँ. तो इसका असर इस कॉमन कोल्ड जैसी समस्या पर हो सकता है क्या, और वो कैसे? मतलब एलर्जी पे आ गया। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी बॉडी में जो एलर्जीज है, क्यों होते हैं भाई एलर्जीज? आपकी इम्यूनिटी कम हो गई। तो ये सेक्सुअल एक्टिविटी क्या करती है, आपके बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबिन है, आईजीजी है, आईजी है, आईजीएम है, क्या करते हो भाई, कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो, किसी भी सरफेस लेवल पे है, बॉडी के अंदर आने के पहले ही उसको वहाँ पे मार देते हैं। तो इससे क्या हो गया, आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई, पावर बढ़ गई, यानी कुछ एंटीबायोटिक या कुछ अदर लेने की जरूरत नहीं। तो सिंपल चीज़ एलर्जी है या जो हम खांसी बोलते हैं या सर्दी है, ये रिपीटेड जो होती रहती है, उसे रोकने के लिए आप एक्टिविटी करोगे, तंदुरुस्त रहोगे, आपके एंटीबॉडीज बनेंगे। ये सर्दी तो या वायरल इन्फेक्शन हम कहेंगे तो कम होगा ही, लेकिन और भी कुछ डिसीज के लिए जो प्रतिकार शक्ति है ये एंटीबॉडीज से हमें मिलती है। इसलिए एक्टिविटी करो और तंदुरुस्त रहो। सर हमारे फोन चालू ही है, Sure. हमारी ऑडियंस है, फीमेल ऑडियंस है। लेते हैं। सुनीता जी अंधेरी से, अंधेरी मुंबई से, उनका सवाल है। सुनीता जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर रेगुलर सेक्स करने से डिप्रेशन पर क्या असर होता है, तो जानकारी दीजिए। एक्सेलेंट। डिप्रेशन अभी जैसी एक एक बेनिफिट बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कहता हूँ प्रशांत जी, बहुत बार हम कहते हैं भाई हमेशा कंडोम लगा के ही आपको सेक्स करना है, सीमेंट जाना ही नीचे अंदर। अरे मैं कहता हूँ चीज़ यहाँ पे समझो, आपका ओन नोन नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर होगा। ये सीमेंट ऐसा फ्लूइड है बॉडी का जिसके अंदर 200 से ज़्यादा प्रोटीन्स है, एवरी एलिमेंट है, हार्मोन्स है, एंडोर्फिन्स है। जब वो एब्सॉर्ब हो जाएंगे फीमेल के वजाइनल वॉल में तो उन्हें आनंद मिलता है, वजाइना इलास्टिक हो जाती है, शेप मेंटेन रहता है, और बॉडी में जो हार्मोन्स, लो मॉलिक्यूल्स, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ऐसे हार्मोन्स तैयार हो जाते हैं, उनका मूड बनता है। और डेफिनेटली एक स्टडी हो चुकी है इनकी कैलिफोर्निया में कि भाई इन्होंने रेगुलर सेक्स किया है और जिन्होंने किया नहीं है विद कंडोम किया है तो डिप्रेशन में जाने की नौबत आ जाती है। तो एक ही कहूँगा, ये एक्टिविटी करने से, अपने हार्मोन्स मेंटेन रहने से, अपना मन, अपना दिल और अपने हार्मोन्स अच्छे रह के आपका डिप्रेशन में जाने का प्रमाण काफ़ी कम हो जाता है, या हम नहीं के बराबर कहेंगे, वो यहाँ पे आ जाता है और अपना लाइफ हेल्दी बन जाता है। सर अभी अभी अपने बात करते हुए बताया था कि अगर सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छे तरीके से नहीं हो पाई तो उसका असर मेंटल पे हो जाता है, या फिर वो डिप्रेशन में जा सकता है आदमी। अगर किसी की भी सेक्सुअल एक्टिविटी रेगुलर ही अच्छी तरीके से हो रही है तो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर उसका असर हो सकता है क्या? उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो सकती है क्या? वेरी नाइस। ओवरऑल पर्सनैलिटी मीन्स क्या, एक प्रेजेंटेशन, अपना भाई पॉजिटिवनेस, बॉडी लैंग्वेज है, एक कॉन्फिडेंस लेवल है, भाई एक बोलने का कॉन्फिडेंस है, एक प्रेजेंटेशन का कॉन्फिडेंस है। या आप कहोगे तुम्हारे ऑफिस में, वर्क में जब आप एंट्री करोगे ऐसा बोलेंगे भाई मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करके, यानी तुम्हारी एक्टिविटी करके ही निकलो।
तो दिन ऐसा जाएगा, आप इमेजिन करो आपके हार्मोन्स बढ़ गए, ब्रेन का सप्लाई बढ़ गया, वहाँ के नर्व स्टिमुलेट हो गए, न्यूरॉन स्टिमुलेट हो गए, आप हंसते हंसते हर एक कहेगा बनता भाई आप तो बहुत फ्रेश लग रहे हो। तो ये बड़ा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हार्मोन बढ़ने की वजह से, ये लो मॉलिक्यूल बढ़ने की वजह से, यहाँ पे आपके एंडोर्फिन्स बढ़ने की वजह से बॉडी में एक एनर्जी लेवल आ जाती है और आपका फिटनेस बढ़ता है। और ऑफकोर्स पर्सनल तो डेवलप हो ही गई इससे, और इसका बड़ा फायदा होता है। आखिरी सवाल, स्ट्रेस जो है आजकल Yes. हम लोग देखते Correct. अलग अलग तरीके से Right, या right. अलग अलग कारणों से Definitely. हम स्ट्रेस में हैं। Yes. कभी फैमिली की वजह से Yes, हो yes. या फिर कभी Economic जॉब हो, की कभी, वजह से yeah, हो, definitely, अभी हाँ। कोरोना जैसा अरे, बड़ा it's a कारण bad हम patch. सब हमारे साथ था। Yeah. तो स्ट्रेस पर इसका असर हो सकता है क्या, रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी? यस, वेरी नाइस। जी। काफ़ी मुझे फ़ोन आते हैं, सर मैं दो साल पहले बहुत अच्छा था और 2 साल के अंदर मैं डिप्रेशन में गया, मेरा सेक्स ही नहीं हो रहा है, इरेक्शन ही नहीं आ रहा है, संबंध ही नहीं हो रहा है। तो एक कहूँगा फ्रेंड्स, देखो सेक्सुअल एक्टिविटी करने से जो कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स अपने बॉडी में जो स्ट्रेस लाते हैं उसकी मात्रा कम हो जाते हैं। अपने एंडोर्फिन्स बढ़ने की वजह से, लो मॉलिक्यूल बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है और का स्ट्रेस बेरिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो एक ही कहूँगा, अपने दायरे में रह के रेगुलर एक्टिविटी करो, स्ट्रेस कम करो, डिप्रेशन रोको, एंजॉय करके अपना लाइफ हैप्पी रखो, आयुष्मान बढ़ाओ और इस सुखी जीवन का मतलब जो आपकी लाइफ में चलने दो। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आज की इस एपिसोड में भी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी आपको डॉक्टर साहब के नंबर्स दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब का जो किताब है उसका भी नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, या फिर ईमेल आईडी है, या फिर सर की वेबसाइट है, सेंटर्स के नाम है। सभी जानकारी अभी अवेलेबल है स्क्रीन पर। आप ये एपिसोड चाहे मोबाइल पे देख रहे हो या टीवी पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, आप कहीं पर भी सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।